हेलो एवरीवन। टीएसएस मेडिकल एंड नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मैथ्स के पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। जो अपना पार्ट लास्ट हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, पर उसका एक पार्ट बच गया था, तो अभी हम उससे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फर्दरली उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं अपन उनको भी सॉल्व करेंगे। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या था बेटा? वो क्वेश्चन था अपना 780 1200 का कितना प्रतिशत है। ये अपन ने निकाल लिया था, ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया था। और इसका आंसर भी अपने को, जहां तक जिस बच्चे को याद नहीं है वो याद कर लें, वरना अपना जो लास्ट वीडियो है वो जाके चेक कर सकता है। वहां पे मैंने इसके जो दो टाइप्स हैं वो मैंने सोल्व कर दिए हैं। तो अभी तीसरा पार्ट जो है, इसी का जो तीसरा टाइप है वो अपन यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए, अगर अपने को इसमें चेंजमेंट में भी कर देता हूं कि अगर हमें पिछले पार्ट तक हमने जो 65% निकाला था वो हमें दिया हुआ हो और बेस वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि यहाँ पे अभी तक अपन ने जो सॉल्व किया था उसके अंदर बेस वैल्यू क्या था? 1200 बेस वैल्यू था। तो अपन उसी 1200 को अब निकालेंगे कैसे? 780 किसका 65% होगा। या फिर अगर अपन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके और लिखें, वैल्यू लैंग्वेज यही रहेगी, वैल्यू यही रहेंगी, चीजें वही रहेंगी, सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाएगा। जैसे x का 65% 780 है, तो x का मान बताओ, x की वैल्यू क्या होगी। अब इसे अगर अपन सिंपली देखें तो यहाँ पे अपने को बेस वैल्यू उड़ा दी इन्होंने, बेस वैल्यू नहीं दी है। तो सबसे पहला इसके अंदर अपना जो फॉर्मूला था उसके अंदर अपन देखते हैं x का 65%। ये लाइन अपन ने फर्स्ट डे से अपन याद कर रहे हैं। प्रतिशत निकालते टाइम अपने को सबसे पहले ये देखना है का कहां लिखा है, प्रतिशत क्या है, बेस वैल्यू कौन सा है, और फाइंड क्या करना है। यहाँ पे बेस वैल्यू ये है, तो यहाँ पे बेस वैल्यू अपन मेंशन कर लेते हैं। ये प्रतिशत है, ये उसका पार्ट है। किसका पार्ट है? ये बेस वैल्यू का एक पार्ट, ये उसका एक हिस्सा है, हिस्सा। अब देखिए सिंपल फॉर्मूला क्या था? बेस वैल्यू के साथ में जब का लगे तो उसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। का या ऑफ का साइन जहां मिलेगा उसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई के बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो प्रतिशत वैल्यू दी गई उससे, प्रतिशत के साथ 65%, तो यहाँ पे 65% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल टू में कितना वैल्यू भी दी गई है? 780। लिख लिया। अभी देखिए इसको सोल्व करेंगे तो अपन क्या करेंगे? बेस वैल्यू की जगह अपन क्या रख देते हैं? x मल्टीप्लाई बाय 65%। परसेंट का साइन हटेगा, कहां जाएगा? बट्टे में 100 इक्वल टू 780। अब x मल्टीप्लाई बाय 65/100 बराबर 780। ये आपकी फॉर्मेट बन गया, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन काट लीजिए, वरना अगर नीचे जीरो है तो उसे कॉमन, अगर आपको नहीं लग रहा कि इजीली आप फर्दरली सोल्व कर सकते हो तो आप उसे छोड़ भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अपन इसे यही रखते हैं, इसको सीधा ट्रांसफर करने का सोचेंगे, क्योंकि अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे इक्वल टू के साइन के एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी चीजों को दूसरी तरफ भेज देंगे। साइन चेंज का आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे एक्स को अगर मैं इधर रखता हूं और इन चीजों को इधर सेंड करूंगा, 65/100 है उसको मैं इधर भेजूंगा, तो उसके लिए जो चीज डिवाइड में होगी वो जाके मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में होगी वो कहां जाएगी? वो जाएगी डिवाइड में। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? 780 मल्टीप्लाई बाय, साइन यहां लगा सकते हैं अपन 100, और डिवाइडेड बाय 65। ये अपना फॉर्मेट बनेगा जब अपन बेस वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स से अपन चीजों को ट्रांसफर करेंगे इस साइड में, तब इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, और ये जीरो यहां लगा दिया। अब देखिए 5 बचा, 5 से अपन इसको फिर से काट देंगे, 12 टाइम कट जाएगा, 12 5 जा 60 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 12 मल्टीप्लाई बाय 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1200। सिंपल, कोई इशू नहीं है। अब देखिए अगर मैं इस अप्रोच के साथ चलता हूं तो मैं इसे फाइंड आउट कर रहा हूं, कोई इशू नहीं है। अगर अपन थोड़ा सा इसके अंदर जो अपना देसी जो सिस्टम है उसके अंदर भी अपन सोच सकते हैं। जैसे अपने को दिया क्या गया है यहाँ पे? यहाँ पे दिया गया है 65% किसी भी चीज का, इसको इसने बोला 780। अगर हमें सीधा तौर पर बताया गया है कि 65% का मान 780 है और आपको 100% निकालना है। अब 100% क्यों निकाल रहे हैं? अब याद करो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि जो बेस वैल्यू होगी, बेस वैल्यू हमेशा ही 100% होगी। चाहे बेस वैल्यू में 2 लिखा हो, बेस वैल्यू में 2000 लिखा हो, चाहे बेस वैल्यू में 400 500 600 कुछ भी लिखा है, अगर वो बेस वैल्यू है, मतलब उसमें से किसी कुछ पार्ट निकालना हो या उसमें से किसी पार्ट को पता करना हो,
तो उसे अपन बेस वैल्यू मानते हैं, और बेस वैल्यू को हमेशा क्या मानेंगे, 100%। मतलब यहाँ पे ये x जो है, या फिर जो ये जो पार्ट है x, ये बेस वैल्यू, ये क्या है, खुद में ही 100% है। सिंपल। अब देखिए, जब 65% का मान 780 दिया, तो 1% का मान कितना होगा, 780, 780 बटे में 65 होगा। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहीं पे अपन इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जितना कटता है काट देते हैं। कितनी बार कटेगा ये, 13 से काटेंगे अपन, 60, और 13 से 5 टाइम कट गया, 13 5 65। अभी और ज्यादा कट रहा है तो 5 से इसे काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 12 टाइम। तो 1% की वैल्यू जब 12 आ गई, तो 100%, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। चाहे आप इस अप्रोच से चलें, चाहे आप इस अप्रोच से चलें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, इनमें कोई कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप ढंग से देख रहे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। कैसे, ये जो 100%, 1 से 100% अगर मैं बनाऊं, यहां पे 1% के लिए मैंने क्या लिखा है, इस वाले पार्ट को यहां अपन देख रहे हैं, 1% था तो मैंने क्या लिखा, 780 अपॉन में 65 लिखा है। सही है। अगर मैं इसको 100% बना रहा हूं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, 1 को 100 से गुणा करूंगा, 100% हो जाएगा। तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा अपने को। और यही वाला पार्ट, इससे अपने क्या मिलेगा, 100% पार्ट मिल जाएगा। और यही कहां है, ये वाला पार्ट, ये रहा। 780 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 65 से, 780 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, डिवाइड कर रहे हैं 65 से। तो 100% की वैल्यू कहां निकल रही है, यहां पे। और 100% ही क्या है, अपना बेस वैल्यू। सिंपल। ये दोनों आपको जो फॉर्मेट इजी लगे, जैसे भी आपका निकालने का मन करे, अपन निकाल सकते हैं। ये वाला जो अपना फॉर्मूले वाला जो पार्ट है, इसके अंदर अपन तीनों वैल्यू तो अपन चेंज कर करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन एक डिफरेंट क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, उसके साथ अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपन तीनों उसमें वैल्यू चेंज कर करके फॉर्मूले के साथ रख के देखेंगे। देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, 900 का 30% कितना होगा। इंग्लिश में लिख लेते हैं, चलो। व्हाट इज 30% ऑफ 900। देखिए, ऑफ और का वाला फॉर्मेट हमें मिल रहा है, डायरेक्टली अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपन डायरेक्टली इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला अपने पास क्या था, ऑफ हो या का हो, तो अपन क्या कर देंगे, उनकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे सिंपल अपने को दिख रहा है बेस वैल्यू। सबसे पहला मेंशन कर लेते हैं अपन यहाँ बेस वैल्यू। ये क्या है, खुद में 100% है, बेस वैल्यू 100% मानेंगे। उसके बाद में यहाँ पे का की जगह अपन मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। ये आ गया अपना प्रतिशत जो हमें निकालना है। और कितना होगा, वो क्या निकालना है, पार्ट। 30% का कितना होगा, इस बेस वैल्यू का अगर 30% हो तो वो उस बेस वैल्यू का हिस्सा हुआ, तो वो हिस्सा कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो 900 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 30% निकालना है। तो 30% इक्वल टू में मान लीजिए अपन कितना होगा, उसको अपन x मान के चल रहे हैं, तो यहाँ x रख सकते हैं, वरना कोई इशू नहीं है, इसको मत रखो भले, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसी में सोल्व करेंगे अभी। देखिए, प्रतिशत का साइन हटा देंगे तो बटे में 100 लगेगा। इसको सोल्व कर दिया, जो 2 जीरो थी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बचा, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना है, 270। यहां पे आप 30 की जगह 40 अप्लाई कर लीजिए, 45 अप्लाई कीजिए, 50 कीजिए, 55, 60, 75, जो भी वैल्यू आपको लगे उसको आप यहां पे मल्टीप्लाई करें, यहां पे रखें। यहां पे अप्रोच में आप रखोगे तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर मिलेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ 30 लिया है, अभी मान लीजिए मैंने 40 लिया होता, तो यहाँ पे क्या आता, ये 30 की जगह क्या आ जाता, 40 आ जाता। दूसरी जगह कर लेते हैं अपन। 900 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता, 40/100 से। तो सिंपल है कि ये अगर बेस वैल्यू है तो ये 100% के बराबर, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, 9 आ गया। 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 40 से, तो 360 आ जाएगा। तो ये आंसर जो आपका फॉर्मेट है, यहाँ पे प्रतिशत की वैल्यू, जैसे आपका प्रतिशत चेंज होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, तो उसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैल्यूज याद रहनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, अब देखिए, अपने को ये वाला जो पार्ट है ये अपन ने देख लिया। अब अपने को देखते हैं कि इसी के अंदर जो प्रतिशत दिया है, 900 दिया है, अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं करना चाहते तो आगे दूसरा तरीके से अपन देखते हैं, थोड़ा सा सिंपली अपन उसे समझ पाएंगे। 100 जो अपना 900 है वो क्या है, खुद में 100% है, क्योंकि ये क्या है, बेस वैल्यू। सही है।
1% अगर अपन माने तो 1% क्या होगा, जब 100 यहां जाएगा तो 900 को 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ 100 में 100 का डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो यहाँ भी 900 में मैंने क्या कर दिया, 100 का डिवाइड कर दिया, तो 900 में 100 का डिवाइड किया तो क्या आ गया, 9। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 9। जब 1% की वैल्यू 9 है, अब आप कौन से टाइप में प्रतिशत निकालना चाहते हैं, कितना प्रतिशत निकालना चाहते हैं, 55, 60, 70, 75, 71, 72, 89, जो भी निकालना चाहते हैं, डायरेक्टली उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, सिंपल, और अपना आंसर निकल जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए यहां पे मैं लेता हूं 55, अगर मेरे को 55% निकालना होता तो क्या आता, 9 के साथ में किसको मल्टीप्लाई करता बेटा, 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 55 को, 9 के साथ 55 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, कैरी 4, 9 5 45 और 4 49, 495 अपना आंसर आ जाता। इस वे में करना चाहें इस वे में समझिए, इस वे से करना चाहें इस वे से समझिए, पर या दोनों याद रहें तो बहुत बेटर है आपके लिए, जो आपको इजी अप्रोच लगे आप उससे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए, इसी के अंदर मैं चेंजमेंट कर देता हूं क्वेश्चन के अंदर कुछ थोड़े से। अपना क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले 900 का 30% कितना होगा, अपने पास आंसर मिल गया 900 का 30% कितना होगा, 270 होगा। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये जो बेस वैल्यू उसे हटा दूं, यहां पे मान लीजिए x है, ये अपने को फाइंड आउट करना है, x का 30% 270 होगा, तो फाइंड x। अभी अपन ने क्या कर लिया, बेस वैल्यू जो थी उसे हटा दिया है, बेस वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है, और कितना प्रतिशत है वो अपने को निकाल लिया, 30% है और उसकी वैल्यू 270 है। तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहला जो फॉर्मेट था उसी में चलेंगे अपन, x बेस वैल्यू का की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 30% तो 30% इक्वल टू में, अब अपने को पता है कि वैल्यू 270 है तो अपन यहां लिख लेते हैं 270, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अपन इसे फर्दर ही सोल्व करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 100, मैंने प्रतिशत का साइन हटाया, बटे 100 लगा दिया, बराबर में 270। अब देखिए, अपने को फाइंड आउट करना है x, तो x को जो फाइंड आउट करना हो तो उसके साथ में जो भी चीजें होंगी उन सबको क्या कर देंगे अपन, इक्वल टू के साइन के उस तरफ भेज देंगे। जब अपन इनको इस तरफ भेजेंगे तो x जो यहाँ पे डिवाइड में है वो कहां जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में, और जो 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो कहां आ जाएगा, डिवाइड में। यहां लिख लेते हैं 270 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, 9 3 27, 0 से 0 काट दिया अपन ने, इक्वल टू 900, बेस वैल्यू अपने पास आ गई दोबारा से 900। अब देखो, इसी को अपन जो अपना दूसरा फॉर्मेट था उसमें देखते हैं सिंपल तरीके में। यहां पे इसने दिया है कि किसी भी चीज का 30% कितना है, 270, ये अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, निकालना क्या है अपने को, बेस वैल्यू। अब अपने को जब ये लिखा हुआ है कि बेस वैल्यू क्या है, 100%, बेस वैल्यू खुद में 100% है, तो अपन यहाँ 100% की तरफ सोचेंगे। तो देखिए 30% की है 270, तो 1% कितना होगा, 270 डिवाइडेड बाई 30, और 100% कितना होगा, 270 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100, सिंपल। अब इसे अपन सोल्व कर लेंगे, यही फॉर्मेट यहां पे बन के आ रहा है, कोई चेंजमेंट नहीं है। आप चाहते तो इसको यहीं पे खत्म कर देते, ये 9 आ जाता सीधा, यहाँ पे 1% की वैल्यू 9, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाती, 900। चाहे आप इसे पूरा यहाँ पे लाके सोल्व करो, ये वाला फॉर्मेट ही वहां पे बन रहा है, वही फॉर्मेट यहाँ बन रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर भी सेम निकलेंगे, चीजें वही है, सिर्फ इनको रखने का या उनको सोल्व करने का अप्रोच डिफरेंट है। अभी देखिए, इसी के अंदर अपने पास अपन ने पहले पार्ट को फाइंड आउट कर लिया, बेस वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अपन प्रतिशत फाइंड आउट पे चलेंगे। देखिए, ये अपने को दिया हुआ है 900, और ये गायब कर देते हैं, 900 का x% 270 होगा, तो फाइंड x। अगर 900 का x% क्या है, 270 है, तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है फिर से। अब देखिए, फॉर्मेट यही रखेंगे पूरा, अपन ये जो अपन ने अभी बनाया था उसी फॉर्मेट में चलेंगे, फिर लास्ट के अंदर अपन फाइंड x की वैल्यू निकालेंगे।
बेस वैल्यू को रखेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई का साइन, का की जगह मल्टीप्लाई का साइन, x प्रतिशत है तो x प्रतिशत यहां लिख देंगे। अपने को वैल्यू दी गई है 270 है तो 270 यहां लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी x यहां था, अभी x यहां आ गया है, पहले बेस वैल्यू में x था, अभी प्रतिशत की वैल्यू में x आ गया है। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं। 900 मल्टीप्लाई बाय x, प्रतिशत का साइन हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, बराबर में क्या आ गए 270। अब इसे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बचा 9x इज इक्वल टू 270। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 9 मल्टीप्लाई में है अभी यहाँ पे, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 270 के डिवाइड में जाएगा, 270 बटे 9, x इज इक्वल टू, काट दीजिए इसको, 9 3 जा 27, 30। तो ये आ गया फिर से आपका 30%। x क्या है 30, और यहाँ पे प्रतिशत में है, प्रतिशत की वैल्यू निकाली थी अपन ने, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा परसेंट का साइन लगा देंगे। तो ये आ गई आपकी वैल्यूज। अब देखिए जब इसको आप डायरेक्टली लिखेंगे तब आपको क्या याद रखना है, सिंपल यही फॉर्मेट जो है, ये वाला फॉर्मेट नहीं जो अभी लिखूंगा, वो वाला फॉर्मेट आपके कहाँ काम आता है, जब आप मार्क्स निकालते हैं अपने, कितने आपके कितने सब्जेक्ट थे, टोटल सब्जेक्ट में से कितने प्रतिशत आपके बन रहे, कितने नंबर का एग्जाम था और कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए। अब देखिए मान लीजिए 5 सब्जेक्ट थे और हर एग्जाम 100 नंबर का था, और जो आपने मार्क्स जो आपके आए हैं, मान लीजिए आपके टोटल मार्क्स आए हैं 350, ये आपके मार्क्स हैं, प्राप्तांक जिसको बोलते हैं। ये क्या है, ये पूर्णांक अपन निकालते हैं। 5 सब्जेक्ट थे, 100 मार्क्स का हुआ हर एक पेपर, तो टोटल हो गए 500। टोटल मार्क्स 500 हैं, जिनमें से आपको मिले हैं 350। तो देखिए अपने पास सबसे पहले प्रतिशत निकालना, तो अपन देखते हैं बेस वैल्यू, ये क्या है हमारी बेस वैल्यू 500 टोटल, ये 500 आ गया बेस वैल्यू। सबसे पहले यहां मेंशन कर लेते हैं बेस वैल्यू क्या हो गई 500। उसमें से जो पार्ट है उसका, जिसको अपन प्राप्तांक लिख रहे हैं यहाँ पे, वो कितना है 350। निकालना क्या है प्रतिशत की, कितना प्रतिशत अपन ने नंबर अचीव किए हैं। अब देखिए इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे ऊपर पार्ट, नीचे बेस वैल्यू, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं 100 से। ठीक है, अब ये क्यों होता है वो भी आगे देखेंगे। अब देखिए अगर इसको सोल्व करूं मैं तो क्या आएगा, 350 अपॉन में 500 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल, इसको कट कर देता हूं, 5 से इसको काट दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 से 350 में डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35 और 0 यहां आ गया। तो मैंने कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए 70%। 70% मार्क्स आए मेरे। अभी देखिए अगर अपन प्रतिशत वाला जो 100% 1% निकालने वाला फॉर्मेट है उससे देखते हैं, इधर कर लेते हैं इसको। चलिए मान लीजिए इसके अंदर जो दिया गया उसे अपन देखते हैं कि बेस वैल्यू इसके अंदर अपने दी 500, तो ये 500 क्या है, 500 खुद ब खुद 100% के बराबर है। यहीं पे अपन 1% की वैल्यू निकालते हैं, अगर 1% की वैल्यू क्या हो गई 500 बटे में 100 हो गई, कट कर दिया, बचा क्या 5, तो 1% कितना आया 5। अब अपने पास नंबर कितने हैं, जो प्राप्तांक अपने कितने हैं 350। जब 1% की वैल्यू 5 है तो 350 की कितनी होगी, तो अपन क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 5 से। कितनी बार गया 70 टाइम, तो ये क्या गया 70%। जब 1% 5 था तो उसी को जो कितनी बार मल्टीप्लाई 70 से मल्टीप्लाई करते तो कितना बनता 350 बन जाता, इसको मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे क्या गया 350 कितना हो गया 70%। आपको क्या करना है, बेस वैल्यू थी, बेस वैल्यू को 100% माना, 100% माना तो अपन ने 1% की वैल्यू निकाली, 1% की वैल्यू अपने पास आई 5 और 5 आ गया तो अपन क्या करें प्राप्तांक में उसका डिवाइड कर देंगे, तो सिंपली अपने पास क्या गया 70%। वही अपन ने यहाँ किया है। ये अपना क्या था बेस वैल्यू थी, बेस वैल्यू ऊपर वाली जो पार्ट था अपना उसको अपन 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे बेस वैल्यू से बाद में डिवाइड करना था ना, तो अपन ने यहाँ प्रतिशत वाला जो 100 है वो यही रखा अभी शुरुआत में, जब यहाँ 500 रखा था। अगर अपन यही कट कर देते तो 5 से डिवाइड कर देते तो भी 70 आता, पर ये फॉर्मेट वाइज कर रहे थे। ये अपना सीधा क्या था 1% की वैल्यू निकाली और टोटल अपने पास जो अमाउंट था उसके अंदर अपन ने डिवाइड कर दिया और अपने पास उसके पार्ट का पता चल गया कि ये 70% है। ये किसका है, मतलब अगर दूसरे फॉर्मेट में इसको लिखोगे तो कैसे लिखे जाएंगे ये, कि 500 का 70% कितना होगा 350, या फिर मान लो कि 350 500 का कितना प्रतिशत है तो क्या आ जाएगा 70। अब आप जिस तरीके से इसको समझना चाहते हो, अपनी लैंग्वेज में समझना चाहते हो, उस तरीके से समझिए
और जो चीजें आपको बताई हैं, आपको ये वाला फॉर्मेट सही लग रहा है तो आप इससे समझ लीजिए, ये वाला सही लग रहा है तो इससे समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसके अपन ने तीनों पार्ट देख लिए। सबसे पहले ये फाइंड आउट किया था, फिर ये फाइंड आउट किया, उसके बाद में ये फाइंड आउट कर लिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। पांच घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? अगर आप बिगनर हैं या शुरुआत कर रहे हैं अभी मैथ सीखने की, तो एक बात का ध्यान रखें, अपने एक एक स्टेप को क्लियरली मेंशन करके लिखें और क्लियरली उसे सॉल्व करें। जब आप सीखने लग जाएं, जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड बन जाए, आपको चीजें पता हो, उसी के बाद स्टेप्स को एलिमिनेट करना या फिर शॉर्ट जो मेथड्स हैं उनको यूज करना स्टार्ट करें। पहले बिल्कुल भी अगर आपने शुरुआत में शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया तो आपको नहीं आएगा, मैथ्स नहीं आएगा, आप भूल जाएंगे धीरे धीरे। बेसिक जो तरीका है वो तो हमेशा ही याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अपने पास सभी पार्ट्स को अपन देख लेते हैं कि अपने पास 5 घंटे क्या है। एक पार्ट है, किसका पार्ट है? एक दिन का। मतलब बेस वैल्यू क्या है? एक दिन। अपने को निकालना किसमें से? एक दिन में से 5 घंटा कितना प्रतिशत होता है ये निकालना है। और ये अपना क्या है? प्रतिशत, जो अपने को निकालना है। अभी यहां पे अपन एक्स लगा लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहला कि एक दिन के अंदर यहां पे घंटे में निकाल रहे हैं ना, 5 घंटे निकालने हैं, तो एक दिन को कन्वर्ट करेंगे कि घंटे कितने होते हैं एक दिन के अंदर। तो सबसे पहला, एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं भाई? 24 आवर होते हैं। अब देखिए, सिंपल क्वेश्चन क्या दिख रहा है अभी? घंटे, दोनों तरफ के जो घंटे अपन उसे भूल जाते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन को अपन सिंपली देखें तो क्या दिख रहा है? 5 24 का कितना प्रतिशत है? घंटे वंटे सब भूल जाओ, अब सीधा सीधा क्वेश्चन देखो, अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 5 24 और निकालना उसका प्रतिशत। तो अपन ने भी लास्ट जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग याद करो। सबसे पहला अगर अपन इससे सिंपल अप्रोच से देखें तो किसका कितना प्रतिशत? एक्स। तो अपन देखते हैं कि 24 का कितना प्रतिशत 5 घंटे होगा। अगर अपन इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 24 का कितना प्रतिशत 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, उसी को लैंग्वेज चेंज करके लिख दिया। का की जगह गुणा, तो 24 गुणा कितना प्रतिशत की जगह अपन ने एक्स ले लिया, एक्स प्रतिशत, बराबर क्या होगा? 5 घंटे। तो 5 अपन ने बराबर में लिख दिया। अब देखिए, प्रतिशत का साइन हटा देंगे, बराबर में 5। अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे x को अपन ने इधर रख लिया, 100 यहाँ पे डिवाइड में था तो वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। और जो 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहां जाके क्या होगा? डिवाइड। अब इस क्वेश्चन को फर्दरली सॉल्व करेंगे। कुछ कॉमन दिख रहा है तो अपन काट देते हैं। मान लीजिए अपन इसको क्या करें? 4 से काट देते हैं। 4 से काटा 6 टाइम, 4 से काटा 25। 25 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है? 25 पंजे 125। 125 डिवाइडेड बाई 6। अब इसे फर्दरली सॉल्व करेंगे अपन। कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो अपन डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड कर लेते हैं। 125 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे, इसको दो टाइप से लिख सकते हो, या तो डेसिमल फॉर्मेट में लिख सकते हो या फिर मिश्र भिन्न में लिख सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा आंसर, जो ऑप्शंस है वो कैसे हैं। देखिए, डेसिमल फॉर्मेट या मिक्सचर, जो अपनी फ्रैक्शन 25/6 था अपना, अब इसे डिवाइड करते हैं अपन। 125/6 डिवाइड करना आता होगा सिंपली, फिर से अपन देख लेते हैं, बच्चों वाले काम है, फिर से सीख लो। 6 2 जा 12, नीचे रिमाइंडर 5, भाग टूट चुका है, यहाँ पे 0। अब देखो, या तो यहीं पे इसे कंप्लीट कर दो। अगर आपको आपका जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में मिल रहा है, मिश्र भिन्न में मिल रहा है, तो अपन इसे यहीं कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे आ गया भागफल, रिमाइंडर ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा जिससे अपन भाग दिया था वो, ये आ गया 25/6। ये अपना आंसर बनता है जब अपन के पास मिक्स फ्रैक्शन दिया गया हो, तब आपका आंसर होगा ये। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर अपने पास यहाँ पे इसे कंप्लीट करने के लिए नहीं बोल रहा है, डेसिमल फॉर्मेट में आगे मांग रहा है, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ये हो गया 50। 6 से 50 में डिवाइड करेंगे, 6 से 50 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 8 48, कितने आए? 2, रिमाइंडर 2 आ गया। डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ गया 20।
6 3 जा 18, रिमाइंडर कितना है फिर से 2। अब आगे 2 से आप फिर से डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 18 आएगा, फिर 2 आएगा, रिमाइंडर फिर से वही बचेगा, और यहाँ पे 3 3 3 कंटिन्यू चलता रहेगा। ये अपना क्या है 20.833% अपन इसे लिख सकते हैं। या तो अपन ये लिख देंगे, या फिर अपन क्या लिख रहे थे, यहीं पे खत्म कर रहे थे तो अपन क्या लिख रहे थे 20 सही 5/6। ये दोनों ही आपके आंसर इसके अंदर आएंगे। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20 सही 5/6%, या फिर 20.833%। ये आपके ऑप्शंस, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके पास हो उसके अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, ये फॉर्मेट देख लिया, समझ लिया। अब इसमें देखते हैं कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक जो हमने पार्ट देखा था इसके अंदर, ये जो सिंपल पार्ट था ये आपको मैंने समझा दिया है। इसमें अलग अलग जो तीनों टाइप्स हैं वो भी अपन ने देख लिए, इनको खुद से सोल्व करें। उसके बाद में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है या फिर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप हमें वो सेंड भी कर सकते हैं, कमेंट में आप हमें वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आगे देखिए, अपन एक जो रेशियो या फिर जो अनुपात के जो प्रश्न थे वो हमने अभी तक नहीं किए हैं, उनको अपन देख लेते हैं। देखिए, अनुपात खुद में एक टॉपिक है पूरा। अनुपात एक टॉपिक रहेगा, रेशियो, और पूरा उसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। पर जो प्रतिशत के अंदर जितना पार्ट अपन देख रहे हैं उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो बता रहा हूं, उतना आप समझ लीजिए। अनुपात में क्या रहेगा, दो चीजें, 5:6, 6:7, 4:3, कुछ भी दिया हुआ हो आपको, ये सिंप्लीफाइड वैल्यूज हैं। ये जरूरी नहीं है 5:6 जो आपको आज दिख रहा है ये पहले ऐसा ही था। इसके अंदर एक क्वेश्चन जैसे अपन बनाते हैं कि रमेश की सैलरी कितनी है 10,000, ठीक है, और महेश की जो सैलरी है, ये किसकी सैलरी होगी रमेश की, और महेश की जो सैलरी है वो अपन कितनी मान लेते हैं 95,000। कितनी मान ली हमने 95,000 मान ली। अब ये बोल रहा है कि ये रमेश की सैलरी, ये महेश की सैलरी, इनका अनुपात बताओ कि सैलरियों का अनुपात कितना है। रमेश के लिए अपन ने लिया R, महेश के लिए लिया अपन ने M, इनका अनुपात, तो यहाँ पे इसकी सैलरी रख देंगे सबसे पहले 10,000, इसकी सैलरी यहाँ रख देंगे 95,000। जब इनका कॉमन जो भी आपको दिखे उसको लास्ट तक हमें काटना है, जितना कॉमन होगा अपन उसे हटाते रहेंगे। सबसे पहले तो 3 जीरो कॉमन है दोनों में, तो तीनों जीरो हटा देंगे। अब क्या बचा 10:95। इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, सिंपल सा, सभी को दिख रहा होगा, 5 से अपन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 5 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 2, और 5 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 1 जा 5, 45, 5 9 जा 45, तो 19 5 जा कितना हो गया 95। अब इसको देखिए 2:19, ये क्या है, ये आपका अनुपात, ये क्या है अनुपात। इसी को दूसरे तरीके से अगर अपन देखते, थोड़ा सा मैं इसे चेंज करके देख रहा हूं, रमेश और महेश का अनुपात निकालना था। अगर मैं इसको रमेश बटे महेश लिख देता तो क्या इस वैल्यू में कोई चेंजमेंट आते। रमेश की जगह मैं रमेश की सैलरी लिखूंगा 10,000, महेश की जगह मैं महेश की सैलरी लिख दूंगा 95,000, लिख दिया। दोनों के कॉमन जो है वो कटेंगे, जब फ्रैक्शन में होंगे तो भी अपन कॉमन को हटा देते हैं, तो 10/95, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 से काट दिया 19 पंजे 95, 2/9, वही 2:9 यहाँ आ रहा था, वही 2:9 यहाँ आ रहा है, 2/9 यहाँ आ रहा है। मतलब अनुपात को आपको सीधा क्या मानना है, भिन्न मानना है। अनुपात को जब आप भिन्न मानेंगे, पहला जो डिजिट होगा उसे अपन ऊपर रख देंगे, दूसरा जो डिजिट है उसे अपन नीचे रख देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया। फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के बाद में फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है, वो अपन ने स्टार्टिंग वाले पार्ट में पढ़ा था। जब फ्रैक्शन दिया हुआ हो उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना आ रहा है। अब देखिए 500 को 6 से डिवाइड करना है, अभी कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 से भले ही काट सकते हैं अपन, चलो 2 से काट भी देंगे तो यहाँ 3 आएगा, फिर से कोई पॉइंटों वाला सिस्टम रहेगा तो अपन 6 से डिवाइड कर देते हैं, चलो 3 पहले 2 से कट कर देते हैं। 50 मल्टीप्लाई कर दो 250, 250 डिवाइडेड बाई 3, 8 तिये 24, 10 3 तिये 9, 1.03, 83.33 कंटिन्यू आता रहेगा, कोई दिक्कत। 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 83.33 कंटि
सिंपल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन को जब अपन कन्वर्ट कर रहे थे प्रतिशत में तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। ये अपना सिंपल फॉर्मेट था। उसी फॉर्मेट को जो अपन रेशियो में अप्लाई करेंगे तो रेशियो को क्या मानेंगे अपन, फ्रैक्शन ही मान लेंगे। रेशियो को भी क्या मान लेंगे, एक भिन्न ही मान लेंगे। ये भी क्या है, भिन्न। जब ये 4:3 में लिखा हुआ है तो ये क्या है, रेशियो। जब इसी चीज को 4/3 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, भिन्न बन जाएगा। जब इसे सोल्व करें सबसे पहले अपने को रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, रेशियो अनुपात को भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के बाद अपन इसमें 100 से गुणा कर देंगे, जो अपन ने पहले पार्ट में पढ़ा था। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं एक दो, वो अपन सोल्व कर लेते हैं रेशियो से रिलेटेड। जो सिंपल अप्रोच के क्वेश्चंस हैं वो अभी अपन अनुपात के यहाँ सोल्व करेंगे। जो भी इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं या फिर जो रेशियो से रिलेटेड ही पर्सन है वो अपन आगे पढ़ेंगे। उनको आप रेशियो के पार्ट को यहाँ इंक्लूड अपन नहीं कर रहे, सिर्फ प्रतिशत वाला पार्ट अपन यहाँ रख रहे हैं अभी। ओके, पहला क्वेश्चन 2:5 मैं लिख रहा हूं, आप साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि आपका कितने बच्चों का ये आंसर सही आते हैं। 2:5 का आपको प्रतिशत निकालना है, दूसरा 3:4 का निकालना है, तीसरा 4:7 का निकालना है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन तीनों को आपको सोल्व करना है। मिक्स फ्रैक्शन में आए तो मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लो। अगर ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन के अलावा आपको डेसिमल का भी याद करना तो डेसिमल में निकाल लो, डेसिमल में निकाल लो, जैसे आपको सही लगे। आप दोनों अप्रोच, आपको जितना भी आपको लगे आप दोनों निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला निकल गया होगा, मैं भी स्टार्ट कर देता हूं। 2:5 लिखा था, हम इसे सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, भिन्न में। भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/5। और 2/5 हो गया। भिन्न को जब मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब कट कर देंगे, 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, बी पंजे 100 और बी दूनी 40। ये कितना गया, 40%। मतलब 2 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है भाई, 40% है। सिंपल, अगर अपन उसको दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहें तो 3:4 दिया गया है। 3:4 को सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। भिन्न में कन्वर्ट करेंगे बन जाएगा 3/4, बन गया 3/4। अब भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना है, गुणा 100। 25 चौके 100 और 25 तिये 75। ये आ गया आपका आंसर 75%। मतलब 3 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है, 75% है। सिंपल। आगे 4:7 है तो इसको सबसे पहले अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न के अंदर। तो आ जाएगा 4/7 और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई करो, अपन इसको करते हैं 400/7। अब 400 के अंदर जब अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। दोनों ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे अपने। देखो अपन यहां लिखते हैं 400 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो कितनी बार भाग जाएगा, 7 5 जा 35, कितना बचा 5, यहां से 0 उतार लिया। अब 7 7 जा 49, बचा कितना 1। अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आएगी भाई, मिक्स फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू आएगी 57 1/7। आ गया। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहता, डेसिमल में रखूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ डेसिमल लगा दूंगा, यहाँ 0 लगा दूंगा। 7 1 जा 7, रिमाइंडर आया 3, डेसिमल लगा हुआ है फिर से 0। अब कितनी बार जाएगा, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, डेसिमल लगा हुआ है 0। 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर आ गया 6। अभी आगे पॉइंटों में चलता रहेगा तो अपन पॉइंट के बाद के, डेसिमल के बाद के 2 डिजिट ले लेंगे। 57.14%, या तो ये वाला पार्ट या ये वाला, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो उस हिसाब से आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन अपनी मर्जी से बनाइए, जितना भी हो, पर याद रहे इन दोनों में, जैसे 3:4 लिखा है, 4:7 लिखा है, 2:5 लिखा है, मान लीजिए 5:7 दे दिया, 5:6 दे दिया। ऐसे डिजिट लेना जिनमें कुछ कॉमन न बचा हो, तभी वो रेशियो है। जब तक उसमें कॉमन बचा रहेगा वो रेशियो कंप्लीट नहीं है, उसमें आपको और फर्दरली सोल्व करने की जरूरत है। ऐसे कोई नहीं लेगा 10:14। इसका सिंपल फॉर्म ये है,
तो अपन को सबसे पहले रेशियो जब अपन लगा रहे हैं, क्वेश्चन अगर उसे बना रहे हो तो अपन क्या करेंगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे, उसके बाद ही सोल्व करना। जितने आपसे क्वेश्चन बन सके खुद से पेन कॉपी लेके हाथ से बनाएं, कैलकुलेशन स्पीड साथ साथ खुद की बढ़ाएं, और अगर आपसे सॉल्व न हो तो आप हमें भेजें। देखिए, फ्रैक्शन वाला पार्ट भी देख लिया, रेशियो का पार्ट भी देख लिया, बेसिक वाला पार्ट भी देख लिया। अभी आपको मैं एक थोड़ी सी जो चीज है वो आपको समझाऊंगा, आपको उसे सिर्फ पकड़ करना है। अगर आप उसे समझ गए तो आप बहुत से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे टाइम सोल्व के लिए। देखिए, अपने पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 10,000 रुपए मान लीजिए आपकी सैलरी है। ये क्या है, मेरी मासिक आय। ये मेरी मासिक आय थी, जिसके अंदर 10% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। अगर मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन लूं जिसके अंदर मुझे दिया गया हो कि पहले इसकी जो वैल्यू थी, बेस वैल्यू ये थी, और उसके अंदर इतनी प्रतिशत वृद्धि हुई या कमी हुई, उसके बाद में उसमें क्या चेंजमेंट आएगा, उसका रिजल्ट हमें निकालना होगा। देखिए सिंपल, यहाँ पे 10% वृद्धि भी है, यहाँ पे 10% की कमी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10% उसके बाद में हो सकता है कि वृद्धि करके कम कर दे। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अपन सबसे पहले वृद्धि और कमी के बारे में देख लेते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। 10,000 रुपए टोटल अपनी थी बेस वैल्यू, उसमें इंक्रीज कितना हुआ है, 10% की वृद्धि हुई है। तो अपन डायरेक्टली जो अपन सिंपल जो फॉर्मेट है, जो अपन स्कूल्स के अंदर पढ़ते आए हैं, जो रिटर्न फॉर्मेट है अपना, उसके अंदर अपन क्या करते थे, 10,000 लिखा, 10,000 का 10% बढ़ा है, तो प्रतिशत कितना बढ़ा, 10,000, बेस वैल्यू 10,000, 10,000 का 10% वृद्धि हुई है, तो वो अपन आगे ऐड करेंगे। पर पहले 10% किसका निकाल रहे हैं, 10,000, तो 10,000 का 10% निकालेंगे, तो 10,000 का की जगह गुणा और 10% लिख दिया, प्रतिशत का साइन हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा। अब कॉमन जो है वो काट देंगे, ये 2 जीरो ये कट गए, अब बचा क्या, मात्र 1,000 रुपए बच गए। तो अपन क्या करते थे, ये अपना आ गया 10%। अब यहाँ पे क्या बोला, वृद्धि, वृद्धि बोली तो अपन क्या करते थे, 10,000 में 10,000 में 1,000 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 11,000। ये आप तरीके से कर रहे थे। अभी अपन इसके अंदर क्या करेंगे, जब आपको बोला है कि 10% की वृद्धि हुई है, तो आपको सिंपल सिंपल क्या समझना है, बेस वैल्यू को अपन मान रहे थे 100%, मान रहे थे हमेशा से, अभी से भी। तो 100% जब अपन इसे मान रहे हैं, उसके अंदर 10% की वृद्धि अगर हो गई, तो कितनी हो गई वृद्धि भाई, 10% इसमें जोड़ दूं मैं, तो 100% तो पहले यह था, 10% इसमें वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, ये 110% हो गया, हो गया। अब इसको यहां रखने की कोशिश करो, डायरेक्ट आपका ये आंसर आता है कि नहीं आता, देखो इसको अपन यहां करते हैं। 10,000 था, 10,000 के साथ में मैंने क्या कर दिया, 10% की वृद्धि एक साथ ही कर दी, मतलब 10,000 का 110% कितना होगा, अपन वो निकाल रहे हैं। 2 जीरो कट गए, प्रतिशत का साइन हटाया तो 100 नीचे लगना ही था, 2 जीरो कट गए। अब 11 के 110 के साथ 2 जीरो और लग गए, 110 के साथ में 2 जीरो और लग गए, तो बन गए क्या, 11,000। ये सेम टू सेम यहां आ गया। ये अपना जो पार्ट था ये अपन ने मिस कर दिया। इसके बाद में एक और चीज सोचते हैं अपन, अगर मेरे को ये बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हुई है, 10% इंक्रीज करना है मेरे को, 100 पे कितना इंक्रीज हो रहा है भाई, 10% हो रहा है। अगर मैं इसको सिंपली करता तो ये कितना आता, 10/100, 100 पे मैंने कितना इंक्रीज किया है, 10 इंक्रीज किया है, मैं इसको काट दूं, क्या बचा, 1/10। अगर अपन पार्ट फ्रैक्शन देखते तो कितना आता, 1/10 ही तो आता, कि 100 का 10 जो है वो 100 का कौन सा हिस्सा है, 1/10 है। 1/10 कैसे है, 1/10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो वापस से 10 आता है अपने पास। तो जो 10 है वो 100% कितना पार्ट था, 1/10, ये 100% था। अब देखिए, अब ये जो 1/10 तो अपने पास इंक्रीज हुआ है, कुल पार्ट कौन सा, जो अपना बेस है वो, ये बेस है, इसको कुल पार्ट मानेंगे, बेस वैल्यू ये अपनी अभी इसके अंदर, तो ये कितना हो गया, 10 के साथ में 1/10 का इंप्रूव हुआ है, 10 के साथ में 1/10 का अगर इंप्रूव हुआ तो कितना हो गया, ये 10 में 1 का इंप्रूव हुआ है, 10 में 1 का इंप्रूव हुआ मतलब 11 हो गया ना, तो ये कितना हो गया, 11/10। क्यों हुआ, 10 अपनी बेस वैल्यू थी, उसमें एक पार्ट का इंप्रूव हुआ है, तो कितना इंप्रूव हुआ है, 11, कितना बन गया वो, 11 बन गया।
अब अपने को प्रतिशत निकालना है तो अपन क्या करते हैं, 11 बेस वैल्यू क्या कहां रखेगी, नीचे 11/10। अब यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इससे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 11/10। अगर इस स्टेप को आप मिस भी कर दें तो भी दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये यहीं पे बना है, ये भी पार्ट यहीं से बना है कि अपन ने डायरेक्टली इसके अंदर जो प्रतिशत था उसमें 10 को ऐड कर दिया था। ये भी क्या बनेगा, 11,000। ठीक है। अब देखिए, अगर ये जो वृद्धि अभी अपन ने देखी है, इसकी जगह अपन क्या देखें, कमी देखें। 10% की वृद्धि की जगह क्या होती, कमी। सौ प्रतिशत ये खुद में है क्योंकि ये बेस वैल्यू है हमारी। इसमें से 10% की क्या कर दी है, कमी, तो कितना बचा, 90% बचा। अब देखिए, अब अपने को क्या निकालना है, अपन क्या करते, पहले 10,000 करते, उसका 10% निकालते, 10% निकालते तो अपने पास क्या आता, 1,000 आता। 1,000 को अपन क्या करते, 10,000 में से 1,000 को माइनस कर देते तो अपने पास 9,000 आता। पर अपन क्या करेंगे, सीधा प्रतिशत अपने को दिया है, 10% कम किया गया है, तो अपन उस 10% को सीधा घटा देंगे, कितना है, 90%। 100% में से 10 गया, 90%। तो अपन क्या करेंगे, 10,000 का नई वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, तो 10,000 का कितना बचा अपने पास अभी, 90%। तो 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, बचा क्या, 9,000। ये सिंपल से ये जो बात है जो आपको समझनी है कि जहां भी आपको ऐसा दिया हुआ हो कि 10% की वृद्धि हुई है, उसके बाद में आप बताइए क्या वैल्यू चेंज हो गई। अगर 10% की कमी हुई है तो बताइए क्या वैल्यू चेंज हुई। तो सीधा प्रतिशत जब आप निकाल लें उसके अंदर क्या कर देंगे, 10% की वृद्धि मतलब 10 जोड़ देंगे, 20% की वृद्धि मतलब 100 के साथ 20 जोड़ देंगे, 120 हो जाएगा। अगर 40% की वृद्धि बोले तो 100 के साथ 40 जोड़ देंगे, 140 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 20% की वृद्धि कर दी, 20% की मैं जब वृद्धि कर रहा हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100% खुद में था, 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो ये कितना हो गया, 120% हो गया। तो मैं इसको सीधा सोल्व कर दूंगा। मेरे को क्वेश्चन आया 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए सैलरी थी, उसमें से 20% इंक्रीज हो गया है अभी, तो उसको फाइनली कितने रुपए अब देने पड़ेंगे, तो फाइनली कितने देने पड़ेंगे, 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। 120 ये, 2 जीरो ये, 12,000। ठीक है। यहीं पे अगर 20% की कमी होती, मान लीजिए वो बोलते कि 20% की कमी हो गई, आपकी सैलरी 10,000 रुपए थी पर अभी लॉकडाउन लग गया या फिर कोई और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनकी वजह से, या कोई आपदा आ गई, एपिडेमिक हो गया, उसकी वजह से आपकी सैलरी 20% कम कर दी गई है। कम कर दी मतलब 10,000 अपना क्या था, 100% था। उसी 100% में क्या कर दी, 20% की कमी हुई है, कमी मतलब माइनस, माइनस हुआ तो कितना बचा, 80%। तो पहले अपने पास 10,000 था, अब उसका अपने पास सिर्फ 80% बचा है, तो उसका 10,000 का 80% हम डायरेक्टली निकाल देंगे, तो कितना आएगा, 8,000 मात्र। ये चीज है जो आपको सिंपल सिंपल वे में याद रखनी है। अपने जो एग्जाम्स हैं नॉर्मली, जो नर्सिंग फील्ड से जो एग्जाम है उनमें ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, पर जो बेसिक जो अप्रोच है अगर वो हमें क्लियर होगी तो हम, अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी है, बड़ा क्वेश्चन है, तो उसे भी इजीली सोल्व आउट कर पाएंगे। ये आपको याद रखना है। जहां भी आपको मिले वैल्यू दी गई थी उसके अंदर 20% की इंक्रीज हुआ है या 20% की कमी हुई, तो इंक्रीज हुआ है तो अपन उसमें जोड़ देंगे, वृद्धि हुई तो जोड़ देंगे 100% में, और अगर कमी हुई है तो 100% में से उसको घटा देंगे। ये आपको याद रखना है। अभी देखिए इस पे एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे, फिर अपन उसको मैच करेंगे, पर फॉर्मेट ये वाला होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि अलग से पार्ट निकालो उसके बाद फिर उसे जोड़ते दिखो। मान लीजिए 90,000 रुपए आपकी क्या थी, मासिक आय। मासिक आय हमने दी 90,000 रुपए। अब इस मासिक आय के अंदर जो आपका वृद्धि है वो अपन करवा देते हैं 20% की करवा देते हैं। चलो 20% की वृद्धि अगर करवा दी तो उसकी वजह से कितने अब आपको पैसे मिलेंगे। पहले आपको 90,000 रुपए मिल रहे थे पर मंथ, अभी आपका जो इंक्रीमेंट है या जो 20% की वृद्धि हो गई है तो अब आपको मासिक आय कितने रुपए मिलेगी, ये आपको निकालना है।
नई मासिक आय जो अब होगी वो क्या होगी, ये खुद में क्या था भाई, 100% था, सिंपल याद है। अब अपने पास क्या हो गई, वृद्धि कितनी हो गई, 20% की हो गई, 20% की वृद्धि हुई तो अब अपनी जो नई आय है वो क्या हो गई, 120%। तो अपन क्या करेंगे, 90,000 का सीधा 120% निकाल देंगे तो नई मासिक आय के बराबर होगा। तो 90,000 गुणा 120/100। अब याद करो 90,000 का 120%, तो 90,000 का की जगह गुणा 120 और बटे प्रतिशत का साइन यहां से हटाया तो बटे में क्या आ गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा क्या। अब जिसको टेबल आती है वो सोल्व कर लेगा। 12 नियम कितने होते हैं, 12 नियम 108 और 2 जीरो दोनों तरफ से आ गई, कितनी हो गई, 10,000, सॉरी यहाँ 1 जीरो और था, 90,000। 1,08,000 रुपए उसकी मासिक आय अब हो जाएगी जब उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे वैल्यूज जो है 20% की जगह 25%, 40%, 45%, जो भी आपका मन करे वो आप ले सकते हो। अगर मान लीजिए किसी को 50,000 रुपए मिल रहे थे, ये मान लीजिए, चलो जनसंख्या देख लेते हैं, ये आय थी, अभी अपन आय ले रहे थे, अभी मान लीजिए अपन इसको जनसंख्या मान लेते हैं। ये जनसंख्या 50,000 थी, किसी भी गांव की, किसी एरिया की जनसंख्या 50,000 थी, और उसके अंदर अभी अगले साल जो इंप्रूवमेंट है, एक साल में उसमें जो जनसंख्या बढ़ी है वो मान लीजिए ये बोल रहे हैं वृद्धि हुई है, वहां पे वो वृद्धि हुई है 5% की, मात्र 5% की वृद्धि हुई है। मात्र 5% की वृद्धि हुई तो नई जनसंख्या क्या होगी, तो अपन क्या करेंगे, 100% इसे मानेंगे, 5 इसे मानेंगे, टोटल 105 हो गया। 105 होता ही बटे में क्या करेंगे, 105/100 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 105/100। अब इसको अपन काट देंगे, यहाँ क्या बचा, जीरो कितने, 2। 5 को 105 से मल्टीप्लाई किया, 525, 2 जीरो यहाँ बचे हुए थे वो मैं यहाँ ले आया, 52,500। नई जो जनसंख्या वो कितनी है, 52,500 हो गई है। अगर इसी में थोड़ा सा चेंजमेंट, वृद्धि वृद्धि मिल रही है, अभी आप सोल्व कर रहे हैं, अगर यहाँ पे वृद्धि नहीं होती, यहाँ पे क्या कर देते अपन, हानि कर देते। इसी वृद्धि को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, हानि में। 5% क्या कर देंगे, अब हानि करेंगे। 5% जब हानि होगी तो क्या होगा, 50,000 हमारी क्या थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू पे अपन प्रतिशत निकालते ही हैं। 5% हानि, 100% टोटल था जिसमें से 5% हानि हुई, मतलब 100% माइनस में 5% इज इक्वल टू 95%। तो यहाँ पे आ गया 95%, प्रतिशत का साइन हटाया, बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 को 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 47,500। जो नई जनसंख्या है वो कितनी है, 47,500। अगर 5% की कमी हुई तो अपन ने 95 से गुणा किया और आंसर निकाल लिया। अगर 5% की वृद्धि हुई, 105 से गुणा किया और आंसर निकाल लिया। पर प्रतिशत में 100 लगाना, याद रखना। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको मिले, उन सभी को करने के बाद में आपको जितने भी फॉर्मेट्स हैं, या फिर जो भी आपको कहीं से भी आपके पास जो भी बुकलेट हो, या फिर कोई किसी भी कोचिंग से आप अगर पहले पढ़े हुए हैं, कोई बुकलेट आपके पास है, तो उसमें जो वेरिएशंस हैं क्वेश्चंस की, कितनी वृद्धि हुई, किसी में 60%, किसी में 70, अलग अलग जो वैल्यूज हैं उनके साथ निकालने की कोशिश करें। सॉल्व होता है, अच्छी बात है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ट्राई कीजिए। अगर 5 बार ट्राई करने के बाद में नहीं आ रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में। अभी अपन आगे चलते हैं। ये तो हुआ सिंपल कि अपने पास एक ही वृद्धि हो रही थी या एक ही कमी हो रही थी, या तो 5% कमी या 5% वृद्धि में पड़ रहे थे, 10% कमी, 10% वृद्धि। मान लीजिए कि एक बार 5% वृद्धि हो गई, फिर 5% कमी कर दी, फिर उसके बाद कुछ और घटा दिया, सोन इसमें कोई सीरीज बन जाए, मान लो 2 बार 3 बार सक्सेसिवली, अगर वो कभी कम कर दे, कभी घटा दे, कभी बढ़ा दे, तो अपन उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, मैं दोनों फॉर्मेट दिखाऊंगा आपको। एक वो तरीका जो एक बेसिकली स्टूडेंट करता है, एक वो तरीका जो आप आगे से करेंगे। मान लीजिए कि जो मासिक आय है उसी पे चलते हैं अपन। 10,000 रुपए मासिक आय मान लेते हैं अपन। 10,000 रुपए मासिक आय थी, उसके अंदर पहले वृद्धि की गई है, पहले उसमें वृद्धि कर दी 10% की, उसके बाद में उसमें कमी कर दी, उसमें कमी कर दी 5% की, उसके बाद में
उसी पे फिर से वृद्धि कर दी है 10% की। अगर अपन तीन चीज, चलो दो में चलते हैं, अभी तीन में नहीं चलेंगे, अपन दो में चलेंगे। यहां पे 20 की कमी कर देते हैं, बढ़ा देते हैं वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले 10,000 अपनी आई थी, वृद्धि 10% की हुई। अब उन्हें लग रहा है कि हमने गलत वृद्धि कर दी, ये आदमी वृद्धि वाला नहीं था, इसकी क्या करनी थी, कमी करनी थी। फिर आपके पैसे काट दिए उन्होंने। अब देखो कैसे निकालोगे। बेसिक जो तरीका है, या फिर वो तो अपन जो अभी सॉल्व कर रहे हैं वो बेसिक ही है, जो अपन ने 100 में 110 जोड़ा वो बेसिक है। नॉर्मली बच्चा टाइम कहाँ वेस्ट करेगा। अगर मान लो मैं इसको ऐसे निकालता, 10,000 का सबसे पहले 10% निकालूंगा, 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। 1,000 आएगा, वृद्धि हुई थी, जोड़ देंगे, कितना होगा, 11,000 हो गए। हो गए। अब इस 11,000 में कमी कितने की हो गई, 20% की। अब इसका मैं 20% निकालूंगा, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, कितने आ गए यहाँ पे, 2200 आ गए। अब ये 11,000 में से मैं कितने घटाऊंगा, 2200 रुपए घटा दूंगा। 2200 घटाऊंगा, कितने बचेंगे, 8800 बच गए। बच गए क्या सर। अब देखो, तो मेरी यहां पे फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, 8800 आ रही है। अगर अपन दूसरे तरीके से इसको देखें तो अपन क्या कर सकते थे, 10,000 मासिक आय थी, पहले अपने को पता है 10% वृद्धि। अपन कैसे लिख रहे थे 10% वृद्धि को, 110 गुणा में 110/100 लिख रहे थे अपन, प्रतिशत का साइन हटा के। उसी के साथ अपन कमी को भी यही निकाल लेते हैं। अपने को कमी भी यही लिख लेनी है, अपन अलग से नहीं सोल्व करेंगे, उसको यही सोल्व करेंगे अपन। कमी भी यहाँ 20%, कमी भी 100%। जब ये वैल्यू 110 निकाल लोगे तो अब ये कंप्लीट क्या बन गया है, 100%। नई वैल्यू जो आई है क्या बन गई, अब 100% बन गई, क्योंकि अपन ने यहाँ देखो 11,000 पे 20% निकाला है, मतलब अब 100% ये बना है। अब ये 100% बन गया तो 100 में 20 जोड़ें, कितना हो जाएगा, 120। अभी सॉरी, कमी करनी है, हानि करनी है, तो माइनस कर दें, कितना है, 80। 80/100 आ गया। अब इसको सोल्व कर दो डायरेक्ट, 2 जीरो यहां से ये गए, 2 जीरो यहां से ये गए। अब क्या बचा अपने पास, 11, 8 और इधर 100, तो 11, 8, 88, और 2 जीरो लगा दिए, कितने हो गए, 8800। ये आंसर और ये आंसर कोई डिफरेंस नहीं है। इसको डायरेक्टली आप क्वेश्चन देखते देखते लिख के आंसर निकाल लेते, यहाँ पे अलग अलग प्लस माइनस करके निकालोगे। ये वो फॉर्मेट है जो एक स्कूल का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा निकाल लेता है, और ये आजकल 10th के बच्चे भी इस फर्स्ट फॉर्मेट में आ गए। अगर आप अभी भी यही हो तो अपडेट हो जाओ। जब एक वैल्यू के साथ दो बार सक्सेसिवली इंक्रीज हो, चाहे डिक्रीज हो, चाहे एक बार इंक्रीज करके डिक्रीज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को फॉर्मेट ये रखना है। सबसे पहले अपन एक बार वाला फॉर्मेट है उसको लिखा, 10,000 गुणा 110 लिखा, बटे 100 लिख दिया। इसे सॉल्व नहीं करना अभी। अगर दूसरी बार का भी हमें वैल्यू दी गई है 20%, बजाय उसमें हानि हो लाभ हो, चाहे उसके अंदर वृद्धि हो कमी हो, दोनों चीजें यहाँ लिखनी है अपने को। यहाँ वृद्धि हो गई थी, यहां तक छोड़ देंगे, उसके बाद में यहाँ बोला 20% कमी, तो सीधा 80/100, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। 80/100 लिखा। अगर मान लो इसके बाद में भी कुछ दिया हुआ होता कि ये मान लो ये बोल देता उसके बाद में वृद्धि कर दी, उनको लग रहा है गलती कर दी, फिर से वृद्धि कर रही है, वो मान लो उसने 10% फिर से वृद्धि कर दी, तो यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे अपना 8800 आया था, अब इस 8800 का 110 निकालेंगे, बटे 100 करेंगे, उसके बाद में आंसर निकालेंगे। यहाँ पे सीधा अपन क्या करेंगे, 110/100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब देखो इसको भी सोल्व कर लोगे तो भी वही वैल्यू आएगी, कोई इश्यू नहीं है। जो यहाँ पे वैल्यू निकलेगी वही यहाँ निकलेगी। बस आपको याद क्या रखना है, सक्सेसिवली जब आगे से चीजें बढ़ेंगी, आपको कमी वृद्धि का ध्यान रखना है। 100 में से प्लस करना है, माइनस करना है, प्रतिशत का साइन लगाना है, तो हटाएंगे तो बटे 100 लगा देंगे और उसे सोल्व कर लेंगे। ओके, हमने जितने क्वेश्चन अभी तक किए हैं या फिर उनको करने का जो तरीका था वो बेसिक था। अभी एक नई अप्रोच है जिसके थ्रू अपन क्वेश्चन को थोड़ा और इजीली सॉल्व कर पाएंगे और टाइम भी हमारा थोड़ा बचेगा। देखिए, हमने फ्रैक्शन वैल्यू, पहले वीडियो के अंदर फ्रैक्शन वैल्यू जो हमने सीखी थी, आपको होप कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उनके बारे में। जैसे कि 1/10, 1/10 का मतलब क्या था, 1/10 अपन 10% के लिए यूज कर रहे थे। उसी टाइप से अपन कुछ परसेंट लिख के उनकी फ्रैक्शन वैल्यूज को याद कर लेंगे। सबसे पहले जो बेसिकली अपने मोस्टली यूज होते हैं उनको अपन याद करते हैं। देखिए, परसेंट को जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे अपन, डिवाइडेड बाई 100 कर रहे थे, सिंपल है। अब देखिए, मान लीजिए 20% के लिए अपन करें तो 20% के लिए 1/5 आएगा, क्योंकि 20 के नीचे क्या आएगा, 100 डिवाइड करेंगे 100 से, 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 से 100, सिंपल है।
उसके बाद में मान लीजिए मैं 25 के लिए ले लेता हूँ। 25 बहुत कॉमनली अपने यूज होता है, कोई इशू नहीं इसके अंदर, 1/4 यूज हो जाएगा इसके अंदर। अगर मान लो अगला अपन लेते हैं 30, 30 के लिए क्या आएगा, 30/100, 30%, सॉरी 30/100 करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो बचा क्या, 3/10, 3/10 बचा। 40 का यूज कर लेते हैं, 40%, 40% के लिए क्या आएगा, अपन नीचे 100 करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे और 2 से दोनों में कॉमन काट देंगे, क्या बचा, 2/5 बचे। इस टाइप से हम जो मेनली जो अपने ज्यादातर यूज होती हैं उन परसेंटेज की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू अपन लिख लेंगे, उनको याद कर लेंगे। पूरी टेबल मैं अभी नहीं बना रहा हूं, मैंने पहले बनवा दी थी और मैंने आपसे कहा भी था कि जो भी फ्रैक्शन वैल्यूज आपको लगती है मोस्टली काम आए अपने, तो उनको आप एक बार बना लीजिएगा, याद भी कर लीजिए। अब देखिए इनको यूज कैसे करना है। सिंपल जो अभी का मेरी जो आपको बताना मैं जो चाहता हूं वो ये है कि इनका यूज हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में इनका हम यूज कैसे करेंगे। देखिए जैसे अपने पास कभी भी कोई क्वेश्चन मिले जिसके अंदर आपको मिला कि हमें इंक्रीज, मान लीजिए सैलरी थी, जनसंख्या थी, या XYZ कोई भी अमाउंट था जिसके अंदर अपने को अब इंक्रीज के लिए बोला गया, इंक्रीज मतलब वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई 10% की। अब मान लीजिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ इसको, 10% के लिए अपन एग्जांपल ले रहे हैं, सभी के मैं एक एक आपको करके बताऊंगा। वृद्धि भी मतलब इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। 10% अगर इंक्रीज किया, 10% की अगर वृद्धि की गई है, तो वहां पे अपन इसे कैसे समझेंगे। 10% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/10 होता है। सिंपल, 1/10 मतलब 10 पार्ट में एक पार्ट इंक्रीज हुआ है। 10 पार्ट में अगर एक पार्ट इंक्रीज हो गया, तो मान लीजिए टोटल पार्ट थे 10, अब उसमें एक इंक्रीज हो गया, मतलब टोटल कितने हो गए, 11। जो नया जो अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, 11। जब हम इसे प्रतिशत जब फाइनली निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे अपन यहाँ निकाल रहे थे ना, 10 को अपन 100 से 200 में ऐड कर रहे थे, 110 अपन 100 कर रहे थे, तो अपन इसे काट के 11/10 कर रहे थे, वही पार्ट ये बनेगा डायरेक्टली। अभी अपने क्या देखना, 10% देखा, 10% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 1/10 होती है, तो अपन क्या करेंगे डायरेक्टली, अभी अपने को जो अमाउंट थी, जो बेस अमाउंट था, उसको अपन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सीधा 10 + 1, इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज में प्लस का साइन आ जाएगा, तो 10 + 1/10 इज इक्वल टू 11/10। जब हम बेस वैल्यू के साथ 11/10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कौन सा होगा, 10% इंक्रीज होने के बाद का। ये हमारा फ्रैक्शनल जो वैल्यूज हैं उनको अपन इस टाइप से यूज कर सकते हैं। अगर अपने को इसी क्वेश्चन में बोल दे 10% की कमी हुई है, 10% की कमी होगी, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 10 में वृद्धि हुई तो एक जोड़ा, इंक्रीज हुआ तो एक अपन ने जोड़ दिया, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू में क्या था, ऊपर एक था, 10 पे एक की वृद्धि हुई थी। अब लॉस होगा, लॉस होगा तो 10 पे एक का ही लॉस होगा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/10, तो लॉस भी कितना होगा, एक का, 10 में एक का लॉस होगा, 10 में एक का लॉस हुआ मतलब 9 तो बच गए। अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी, जो अपनी बेस वैल्यू थी उसके साथ अपन मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 9/10 को कर देंगे। सिंपल, यही फॉर्मेट आपको सारे सिस्टम के अंदर लगाने हैं, सारे क्वेश्चंस के अंदर लगाना है, जहां पे आपको फ्रैक्शनल वैल्यू डायरेक्ट अप्रोच से मिल जाए या आसानी से मिल जाए, आपको याद हो। कैलकुलेटिव पार्ट अपन कम कर देंगे, जो जीरो थे नीचे वाले काटने वाले वो अपन डायरेक्ट हटा दिए फ्रैक्शन वैल्यू की मदद से। देखिए इसी जगह पे अगर अपने पास 1/5, जैसे मान लीजिए 20% का होता, अगर ये बोले 20% इंक्रीज हुआ, ये बोल रहे हैं 20% डिक्रीज हुआ है, अभी अपन क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, 1/5 का मतलब क्या हो गया, 1 इसके अंदर 1 ऐड होगा, बेस वैल्यू 5 मानेंगे, एक इसके अंदर ऐड कर देंगे, नई वैल्यू 6/5। अब बेस वैल्यू के साथ में 6/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो वृद्धि के बाद का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ जाएगा। और इसी जगह जब अपन कमी के साथ करते हैं इसको, तो अपने पास क्या होता है, 1/5, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 थी, तो 1/5 को जो अपन फर्दरली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कमी हुई है मतलब माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, 5 में से एक को घटाना पड़ेगा, घटाते ही ये क्या बन जाएगी, नई वैल्यू 4/5 बन जाएगी। अब अपनी जो बेस वैल्यू थी उसके साथ अपन मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 4/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे जो लास्ट के जो एग्जांपल हैं, इससे जस्ट पहले जो अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया है, उसके अंदर अब 20-25 के जो मैंने दो एग्जांपल लिए थे, उनको आप इन फ्रैक्शनल वैल्यूज के साथ रख के भी सोल्व करके देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
इसी जगह अगर मैं 1/4 लूँ 25% के लिए मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 1/4। अगर 1/4 अगर उसके अंदर 25% का इंक्रीज हुआ है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अगर वही 25% का क्या होता डिक्रीज हुआ होता तो मैं क्या करता 1/4 करता। 1 को माइनस करना है अभी मेरे को, ये जो साइन मैं लगा रहा हूँ इसको याद रखना कि यहाँ इसमें से इसको माइनस करना है, सीधे साइन लगा के मत छोड़ देना। अभी अपन क्या करेंगे, नई फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनी 5/4, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बेस वैल्यू जो अपने क्वेश्चन में दी हुई होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, 25% इंक्रीज के बाद में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी। जो यहाँ पे डिक्रीज के बाद में जो वैल्यू आएगी 3/4 आ गया, इसको बेस वैल्यू के साथ अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 25% डिक्रीज के बाद में जो नई वैल्यू निकल के आएगी वो अपने को यहाँ पे मिलेगी। इसी टाइप से जितनी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज है इनके अलावा 50 हो गया, 45 हो गया, 65 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 75, 80, इन सभी की फ्रैक्शनल वैल्यूज बना के चार्ट को अपने पास रखिए, उस चार्ट को याद कीजिए, रेगुलर उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद रहेगी। तो अपने पास जैसे ही क्वेश्चन आएगा अपन सीधा उसके अंदर 1/5 तो उसमें से इंक्रीज हो रहा है मतलब 6/5 रखेंगे सीधा। देखिए छोटा सा एक एग्जांपल अपन लेके चलते हैं, ये मैंने किया है अभी। चलो ठीक है, अपन एक 40 वाला जो एग्जांपल है उसको और ले लेते हैं साथ में। अगर मैं ये बोलूं कि अभी देखिए 40% इंक्रीज, इधर 40% डिक्रीज, दोनों तरफ दोनों एग्जांपल लेके चलेंगे अपन। 40% इंक्रीज का मतलब कि 2/5 तो होती है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, तो दोनों तरफ 2/5 अपन ने लिख लिया अभी। अब इस 2/5 के साथ में यहां पे क्या होगा इंक्रीज, यहां पे क्या होगा डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब अब जो नई वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, फ्रैक्शनल वैल्यू 7/5, और इधर जो नई फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 3/5 बनेगी। सिंपल। अब क्या करना है, अगर मुझे बोला गया कि बेस वैल्यू जो थी मान लीजिए 1000, 2000, 5000 जो भी थी, चाहे 900, 950, 350 जो भी है, उसके साथ अगर उसमें 40% इंक्रीज हुआ, 40% इंक्रीज के बाद में नई वैल्यू क्या आई, नई वैल्यू क्या आएगी, सीधा मेरे को पता है 40% के जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/5, 2/5 और इंक्रीज हुआ है मतलब 7/5, तो बेस वैल्यू के साथ मैं डायरेक्ट 7/5 को मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा फाइनल आंसर निकल जाएगा। इधर अगर उसी वैल्यू के साथ में 40% डिक्रीज हुआ होता, इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर दिया होता, तो अपन क्या करते हैं सीधा बेस वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं 3/5 को, 5 में से 2 गए, 3 बचा, 3/5 आ गया नई फ्रैक्शनल वैल्यू, 3/5 को अपन मल्टीप्लाई करते तो अपने पास नई वैल्यू निकल आती। ये है फ्रैक्शनल मेथड जिससे आप परसेंटेज को इजीली और कम कैलकुलेशन में सॉल्व कर सकते हो। देखिए अपन ने क्वेश्चन लिया था जिसके अंदर आप उसे जनसंख्या से भी रख सकते हैं या फिर आप बेसिक अपन जो आय के साथ कर रहे थे या इनकम के साथ कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग भी अपन करके देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है वो अपन यहां ले लेते हैं 30,000। इनकम कितनी आपकी 30,000। सबसे पहले मैं आपकी इनकम के अंदर 30% इंक्रीज करूंगा, वृद्धि कितनी हो गई 30%। उसके बाद में मैं उसी के अंदर कमी कर दूंगा, कमी कितनी हो जाएगी, कमी मैं कर देता हूं उसी के अंदर अपन 20% की कमी कर देते हैं। ये दोनों वैल्यू मैंने लिख ली। अगर मैं एक पार्ट तक चलूं, मान लीजिए मैं सीधा वृद्धि का निकालता हूं। पहले 30,000 मेरी इनकम थी, वृद्धि हुई 30% की। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10 होती है, अपने को पता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे 3/10। अपने को याद है अप्रोच कैसे करना है, ये प्रोसेस दिखा रहा हूं। अप्रोच क्या करेंगे, अब ये वृद्धि हुई तो प्लस में होगी, तो इसका फाइनल जो अपनी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बननी चाहिए 13/10 बननी चाहिए। अब इसको जब अपन सोल्व करते टाइम क्या देखेंगे, सीधा यहां देखेंगे कि अपने पास में वृद्धि हो रही है, बेस वैल्यू अपनी है 30,000, वो अपन सीधी लिख लेंगे। उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो नई वैल्यू निकालनी है उसके लिए जो फ्रैक्शनल वैल्यू उसको। तो यह नई फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनी, 30% का जो अपना फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 3/10। 3/10 है तो वृद्धि हो रही है, तो मतलब 10 में 3 जुड़ेंगे, तो यहाँ पे नई फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 13/10 आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 से 0 कट गया, 13 3 कितना होता है 39 होता है, आगे कितने जीरो 3,
तो अब जो नई सैलरी है वो कितनी हो गई है, 39,000 हो गई है। 30,000 से 30% इंक्रीज के बाद में 39,000 हो गई है। डायरेक्ट सैलरी अपन ने निकाल ली यहाँ पे। मान लीजिए इस पार्ट को यहीं पे छोड़ देते हैं अपन अभी। यहां पे आपकी सैलरी से डायरेक्ट कमी कर देते। डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, कमी कर दी है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या थी, 1/5 थी। और ये क्या है, कमी। तो कमी का मतलब एक माइनस, तो माइनस किस में से होगा, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को अपन घटा देंगे। तो अपन ने घटाया तो कितना आया, 4/5 आ गया। कमी थी इसलिए 4/5 अपन ने लिख लिया। अब अपने को याद करना है कि बेस वैल्यू के साथ में जो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कमी के बाद का जो रिजल्ट है अपना वो अपने सामने आ जाएगा। तो 30,000 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4/5 से। अब यहाँ पे कट कर दीजिए, 5 6 30, 6,000, 6 4 24, 24,000 अपना आंसर निकल के अपने सामने आता है। अगर मान लीजिए ये दोनों फेज अपने पास अलग अलग न होके एक साथ आते तो अपन क्या करते। तो सिंपल अपनी जो अप्रोच रहती वो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अपन सीधा अप्रोच करते हैं। 30,000 मेरी सैलरी थी शुरुआत में, उसके साथ में मेरा पहले इंक्रीज हुआ 30%। 30% का मतलब 3/10, 3/10 का मतलब इंक्रीज हुआ है तो 3 में जोड़ूंगा 10 में, तो 10 में 3 जोड़े मैंने 13 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 13/10। यहां तक मैंने सोल्व नहीं करना, सिर्फ लिख के छोड़ना है। लिख लिया मैंने। अब उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 20% कमी भी तो हुई है, फिर फाइनल वैल्यू निकल के आएगी। 20% डिक्रीज हुई, डिक्रीज के अंदर कितना आया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1/5 तो 5 में से एक की कमी करनी है। 5 में से एक की कमी करेंगे तो 4 बचेगा, तो 4/5 नई फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 4/5। अब इसको सोल्व कीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आपके सामने निकल जाएगा। अब इसको सोल्व करके आप मुझे आंसर बताइए। होप कि आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा। चलो अपन इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले अपन 0 से 0 काट देंगे। उसके बाद कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, 5। 5 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 5 6 30 और 00 कट गया। अब यहाँ पे बचे 600, 13 और 4, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 6 कितना होता है, 78 होता है क्या, 78। 7800 मल्टीप्लाई बाय 4, 00 31,200। जो मेरी नई फाइनल सैलरी जो मेरे पास अब आएगी वो कितनी होगी, 31,200। जब मेरी सैलरी 30,000 थी, पहले 30% उसके अंदर इंक्रीज किया गया, उसके बाद में 20% डिक्रीज कर दिया या घटा दिया, कमी कर दी, तो उसके बाद में मेरा फाइनल आंसर क्या है, 31,200। अगर इसी को आप अपने बेसिक वाले फॉर्मेट से करते तो अपन कैसे करते, बिना फ्रैक्शन वैल्यू अपन करके देखते हैं। 30% इंक्रीज का मतलब 100 में 30 को जोड़ना, 130/100। यहाँ पे 20% कमी का मतलब 100 में से 20 को घटा देना, मतलब 80/100। यही था। इसी को अपन यहां अप्लाई कर लेते हैं। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 130/100 मल्टीप्लाई बाय 80/100। यहां पे अपन इसे सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं कि डिफरेंस आता है कि नहीं। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी गए। अब क्या बचा, 13 8 का कितना होता है, 104। 104 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 312। और ये 2 जीरो, एक यहां पे एक यहां पे, ये 2 जीरो यहां आ गए। अपन ने पहले 13 और 8 को मल्टीप्लाई, 130 और 80 को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कितना है, 10,400 आया। इधर 3 बचा हुआ था, वो मल्टीप्लाई में 3 यहां रखा। जब इस 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो के 2 जीरो, 4 तिये 12, हासिल की एक का एक और 3 का 3 एकम 3, 31,200। दोनों में आंसर सेम है। और अगर आप यहां थोड़ा सा गौर करते, 80/40 है, 80/40 को कट कर दो, कॉमन फैक्टर निकाल देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और 5 2 जा 10, 4/5 ये का ये सेम टू सेम आ रहा है। यहाँ पे देखिए 130/100 था, 130/100 में से 0 से 0 हटा दिया, बचा गया 13/10। और ये 13/10 ही अपन यहाँ ले रहे थे। चीजें वही हैं, सिर्फ इनको रखने का तरीका अलग है, अप्रोच अलग है। यहाँ पे अपने को रखने के बाद में जीरो काटना, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा बड़ा है, वही अपन यहाँ पे जब अपन फ्रैक्शनल वैल्यू से करेंगे तो अपन उससे पहले ही सिंप्लीफाई कर लेंगे।
तो जितनी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं जो आपने बनाई है या मैंने लिखवाई थी, उसके अलावा भी जितनी फ्रैक्शनल वैल्यू बनती हैं उनको एक पेपर पे नोट डाउन करके रखिए। क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम उन्हें देखिए, उनको साथ साथ याद कीजिए, ताकि आपकी जो स्पीड है वो बढ़े। अगर आपको वो ये मेथड समझ नहीं आ रहा है तो अपने पास डायरेक्ट मेथड 130/100 या 80/100 वाला जो था, जिसमें अपन जितना इंक्रीज हो रहा है उसको 100% में जोड़ देंगे, जितना डिक्रीज हो रहा है उससे 100 में से घटा के उसके बाद सोल्व कर सकते हैं। परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे 100 लगा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर अपन जितना हमने अभी तक पढ़ा है परसेंटेज और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। उनके अलग अलग टाइप्स जो हैं वो अपन सोल्व करके देखेंगे। मैं यहाँ जितने सोल्व करवा पाऊंगा मैं आपको करवाऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो टाइप आपको समझ नहीं आ रहा हो, या फिर आप चाहते हैं कि उसे आपको समझाया जाए यहीं पे क्लास के अंदर, तो आप हमें भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।